नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा सूर्य और केतु का कुंडली के सभी 12 भावों में प्रभाव। यह योग आध्यात्मिक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन भौतिक रूप से कमजोर बना देता है। सूर्य प्रकाश है, आत्मा और जीवन है। यह जब केतु के साथ होता है तो आत्मविश्वास पर असर डालता है। केतु ध्यान आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। प्रथम भाव में सूर्य के साथ केतु की युति होने पर व्यक्ति स्वभाव से कुछ कठोर और अंतर्मुखी हो जाता है। समाज में अपनी पहचान के लिए प्रयास अधिक करता है। दूसरों पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति रखता है। व्यक्ति सोच विचार अधिक करेगा तथा कई बार भ्रम में भी रहेगा। गुस्सा और क्रोध के कारण विवाद में अधिक बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में साथी के साथ अलगाव की परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 32 से 35 वर्ष की आयु में इसके आत्मविश्वास में अच्छा बढ़ावा आता है, यानी आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है। दूसरे भाव में सूर्य केतु का होना व्यक्ति की वाणी को कठोरता प्रदान करता है। आर्थिक रूप से धन का संचय कर पाना व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। यदि इसका योग शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने वरिष्ठ लोगों से लाभ प्राप्त करता है। परिवार से दूर जाकर निवास कर सकता है। घरेलू क्षेत्र में शांति कुछ कम रहेगी, परिश्रम बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में मुद्दे बने रह सकते हैं। तीसरे भाव में गुरु के साथ केतु का योग व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है। अपनों का सहयोग कम मिलता है। जीवन में आध्यात्मिक यात्राएं भी करता है। व्यक्ति दार्शनिक, लेखक व राजनीतिक बन सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ दूरी भी रहेगी। अपने निवास स्थान को लेकर चिंता होगी और विदेश में निवास कर सकता है। सूर्य और केतु कुछ समय के लिए बहुत आक्रामक स्वभाव और गुस्सैल भी बना सकते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ केतु का योग अनुकूलता में कमी दर्शाता है। माता या भाई बहनों के साथ सुख में कमी को देखा गया है। सूर्य की स्थिति अनुकूल होने पर साहस और कौशल का संचार होता है। धर्म और तीर्थ से जुड़ी कई यात्राएं होती हैं। अपने लिए विदेश में निवास के योग बनते हैं। जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनता है। भौतिक सुख साधनों को पाकर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। पंचम भाव में सूर्य के साथ केतु का योग जीवन में कई तरह की चुनौतियों से सफलता का सूचक माना जाता है। प्रेम के संबंध में विवाद, अलगाव की स्थिति रहती है। अपने मित्र मंडली में व्यक्ति काफी प्रभाव डालने वाला होता है। संतान के सुख में कमी रहेगी या कोई परेशानी हो सकती है। बौद्धिकता नई चीजों की खोज के लिए अग्रणी होती है। अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके निमित्त श्रद्धा भाव करने की जरूरत होती है। छठे भाव में सूर्य के साथ केतु का होना अच्छे परिणाम देता है। यहाँ शक्ति और प्रभुत्व को प्रदान करता है। शत्रुओं को पाता है लेकिन उन्हें हरा देने में भी सफलता प्राप्त करता है। अपने कार्य क्षेत्र में वह सफलता को पाता है। गलत कार्यों में भी लाभ पाता है। ऐसे जातक को स्वास्थ्य के लिए हमेशा अधिक सजग होना चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य के साथ केतु का होना अनुकूलता में कमी प्रदान करता है। यहाँ जातक साझेदारी में काम में असफलता को देखता है। वह सामाजिक कार्यों में आगे रह सकता है लेकिन मान सम्मान अपनों से नहीं मिल पाता है। जीवन साथी से अलगाव हो सकता है। व्यवहार की कठोरता दूसरों के साथ सहयोग में कमी दर्शाती है। आठवें भाव में सूर्य के साथ केतु का होना आध्यात्मिक रूप से अच्छा होगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए कुछ कमजोर होगा। यह आध्यात्मिक घटनाओं को देने वाला होगा। जीवन में व्यक्ति तंत्र इत्यादि जैसी विद्याओं से जुड़ सकता है। पिता का सहयोग या स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। नवें घर में सूर्य के साथ केतु का योग पितृदोष को दर्शाता है। यह भाग को कमजोर करता है। इसके कारण जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है।
इसमें पिता व वरिष्ठ लोगों का अधिक सहयोग नहीं मिल पाता है, सुखों की कमी रहती है। आध्यात्मिक रूप से यह योग कई तरह के सकारात्मक प्रभाव भी दिखाता है। इस योग में व्यक्ति अपने और अपने समाज के कल्याण हेतु काफी कार्य करता है। दसम भाव में सूर्य और केतु की युति जीवन में कर्म के क्षेत्र को बढ़ावा देती है। प्रयासों के द्वारा सफलता मिलती है। जातक अपने लोगों के साथ अधिक अनुकूल रिश्ते नहीं बना पाता है। कैरियर में हर तरह के कार्यों से जुड़ने का मौका मिलता है। सामाजिक प्रतिष्ठा आसानी से नहीं मिल पाती है। 11वें भाव में सूर्य और केतु की युति योग व्यक्ति को आर्थिक रूप से प्रयास करने के लिए प्रेरित करने वाली होती है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में थोड़ा कमजोर होता है। असंतोष की स्थिति जीवन में लगी रहती है। सामाजिक रूप से मान सम्मान पर शत्रुओं के प्रभाव इसे खराब करते हैं। संतान सुख प्रभावित होता है। प्रेम संबंधों में एक से अधिक संबंध बन सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य के साथ केतु की युति मोक्ष के लिए अच्छा स्थान होता है। सूर्य और केतु की युति जातक को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में मदद करती है। यह व्यक्ति को विदेश से लाभ भी दिलाती है। स्वास्थ्य एवं नेत्र ज्योति पर असर डाल सकती है। ऐसे जातक में आत्मविश्वास की कमी रह सकती है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।